आदिल, तुम्हें पता है मिसेस ताशी मुझसे क्या कह रही थी? वो मुझसे पूछ रही थी कि हमारे घर का सिस्टम, जो कि ऑफ कोर्स एक जॉइंट फैमिली सिस्टम बन चुका है, कि मुझे उस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। शी वॉज एक्चुअली रेफरिंग टू रुदाबा, कि कहीं उसके आने से मेरी जिंदगी तो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। एंड ताशी, माय गॉड, ताशी का तो सवाल ही नहीं है। और मिसेस अनीस, ओह माय गॉड, कमाल करती है वो। शी वाज आस्किंग मी, उसको ये लगता है कि शायद रुदाबा के आ जाने से तुम्हारी मोहब्बत में मेरे लिए कोई कमी आ गई है, एंड दैट आई वुड बी लाइक रियली अपसेट अबाउट इट। पता मैंने उसको क्या कहा? मैंने कहा नहीं, मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा अजीज हूँ, मैं उसके लिए दुनिया में सबसे बढ़कर हूँ, उसे बहुत बहुत अजीज हूँ, एंड ही रियली लव्स मी। इनसिक्योर तो वो औरत होती है ना जिसका हस्बैंड उससे प्यार नहीं करता। और रुदाबा छोटी है, उसकी बहन है, यतीम है, एंड शी इज गोइंग थ्रू सो मच इन लाइफ। अगर बड़े भाई होने की हैसियत से उसके सर पे हाथ रख देता है, उससे बात कर लेता है, तो उसके प्रॉब्लम्स को सुन लेता है, तो व्हाट्स द बिग डील? शी इज गोइंग थ्रू सो मच। यू नो व्हाट, नेक्स्ट टाइम जब ताशी ऐसी कोई बात करे तो साफ साफ कह देना कि मैंने अपनी बहन को बेसहारा समझ के इस घर में नहीं रखा। मैंने उसे तुम्हारे भाई के गिफ्ट किए हुए घर में इसलिए रखा है क्योंकि वो मुझे बेहद अजीज है। इस दुनिया में मेरा वाहिद खूनी रिश्ता है वो, जैसे मैं उसका वाहिद रिश्ता हूं। मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बशर मोमिन को अपनी बहनों से। ठीक है? क्या तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लग गई है? हाँ, रुदाबा को ये बताने की क्या जरूरत थी कि ये घर तुम्हारे भाई का गिफ्ट किया हुआ है? अरे बात से बात निकली तो मैंने उसको मेंशन कर दिया होगा। उस पे इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है आदिल? ओवर रिएक्ट मैं कर रहा हूँ? तुमने सोचा है कि वो पहले ही अपने आप को यहाँ पे मिसफिट फील कर रही है और उसे ये बताया जाए कि ये घर उसके भाई का नहीं बल्कि तुम्हारे भाई का है? हाउ वुड यू फील? आदिल, प्लीज सायरा, शिकायत नहीं, जिक्र हुआ था, बात से बात निकली थी। But you know what? Now I understand. मर्द अपनी बीवी के घर में क्यों नहीं रहना चाहता, क्यों अवॉइड करता है? आदिल, तुम्हारा कितना अजीब सा बिहेवियर हो गया मेरे साथ। तुम्हें क्या लगता है मैं रुदाबा को जताने की कोशिश कर रही थी? You think I'm an egoistic woman? I'm going to go talk to her right now. कहाँ जा रही हो तुम? I'm going to talk to her सायरा, right now. सायरा मेरी बात सुनो। सायरा, कहाँ जा रही हो तुम? रुदाबा ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। मैं रुदाबा से पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपने उसका साथ क्या कह दिया है? लिसन सायरा, ये तुम्हारा और मेरा पर्सनल मामला है, रुदाबा को बीच में मत लाओ। Not anymore. रुदाबा बीच में आ चुकी है। आज पहली दफा तुमने मुझे इतनी अजनबी नजरों से देखा। I am going to talk to her. I'm going to talk to her right now. I'm just going to ask her मैंने ऐसे क्या कर दिया? सायरा, रुदाबा, was I rude to you this morning? Was I rude to you this morning? मैं कमरे में आई थी तुम्हें तसल्ली देने के लिए, because I thought कि you're going to be upset because बशर के एटीट्यूड की वजह से, उसके गुस्से की वजह से बातों में घर का जिक्र निकल आया, गिफ्ट का जिक्र निकल आया। तुम मुझे बताओ, क्या मेरा अंदाज जताने वाला था? Was it? No. क्या मेरा अंदाज जताने वाला? नहीं, बिल्कुल। अगर तो प्लीज I want to apologize to you। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहती हूँ। तुम अपने भाई के सामने ये बात बोल दो ताकि इनके दिल में मेरे लिए जो मैल है वो बाहर निकले। कभी ऐसा फील नहीं किया। I swear, क्या हो गया भाई? नहीं प्लीज, अगर तुम्हें मुझसे कोई भी शिकायत है, I am sorry, मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांग रही हूँ। तो प्लीज अपने भाई को बता दो। Just clear it to him that me and you don't have a problem with each other। मैंने कब आपसे शिकायत की थी? भाई क्या कह रही है? भाभी प्लीज मत, ओह माय गॉड भाभी प्लीज मत रोए, मेरी वजह से प्लीज मत रोए भाभी, प्लीज। देखिए मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि ये घर आपका, आपने कभी हमें ये फील नहीं होने दिया, दैट्स इट, कि सब कुछ आपका, दैट्स ऑल भाभी। आई एम सो सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, समझाइए। बेटा, इट्स माय फॉल्ट, आई एम सॉरी, मैंने मिसअंडरस्टैंड किया चीजों को। हैप्पी? अब तुम्हें पता चल गया, तुम मुतमईन हो
गए हो कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, आई गेट इट। अब चलें प्लीज, कैन यू प्लीज गो नाउ? बेटा आप सो जाओ प्लीज। I'll handle it. सायरा, मुझे हरगिज भी तुम्हारी नीयत पर शुबा नहीं था। आई ट्रस्ट यू, आई लव यू। रुदाबा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे तुम्हें यह लगे कि उसने तुम्हारी शिकायत की है मुझसे। In fact, she's really thankful to you, just like me. देखो, तुम एक बहुत अच्छी, बहुत ही कंप्लीट औरत हो जो किसी को तकलीफ नहीं दे सकती, और मेरी बहन को सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि तुम तो उसका मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखती हो, सिर्फ इसलिए कि मुझे इससे खुशी मिलती है, और तुमने हमेशा मुझे खुशियां ही दी हैं। तुम मेरा सब कुछ हो, और तुमने अपनी फ्रेंड से बिल्कुल ठीक कहा था। You are really precious for me, okay? मैंने उसे तुम्हारे भाई के गिफ्ट किए हुए घर में इसलिए रखा है क्योंकि वो मुझे बेहद अजीज है। मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत है, मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत है। खुश हो जाओ बशर मोमिन, तुम्हारे कहने पे आज स्टेट बैंक का ऑडिट होगा। तुम्हारे नाश्ते से पहले पहले सलमान के अरेस्ट होने की इत्तला मिल जाएगी। क्या चाह रहे हो? थैंक्स बोलूं तुम्हें? आई नो बशर मोमिन दो अल्फाज कभी नहीं इस्तेमाल करता, सॉरी और थैंक्स। कर दिया ना काम मेरा, चलो अब सोने दो। What's this? मतलब सर ये मेरी नजरों के सामने से कभी डॉक्यूमेंट गुजरा ही नहीं है साहब। What's this? क्या है इसमें ये तीनों बैंक अकाउंट जाली कंपनियों के नाम पे खुले, और जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में नंबर है उन सबके मोबाइल फोन मुस्तकिल स्विच ऑफ आ रहे हैं। जिन जिन लोगों ने मुख्तलिफ शहरों से कैश वसूल किया उनका कोई अता पता नहीं है, उनके शनाख्ती कार्ड तक जाली हैं। मुल्क से बाहर जिन्होंने कैश वसूल किया उनका भी कोई अता पता नहीं है, और ये सब कुछ आपकी सरपरस्ती के बगैर नामुमकिन है। आप मान ले कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं सर लिसन टू मी, ये साजिश है मेरे खिलाफ। इस जितनी भी कंपनीज हैं इनके ऑफिस को मैंने खुद जाके विजिट किया, फॉर्मेलिटीज मैंने खुद पूरी की है। आपको ऑपरेशन मैनेजर बताएगा, बताओ इन्हें। सर मैंने साफ साफ इनको आगे बता दिया था कि मामला कुछ गड़बड़ है, लेकिन इनके प्रेशर में आके मुझे सिग्नेचर करने पड़े। सर झूठ क्यों बोल रहे हो सर? मैंने तुम्हें कभी प्रेशराइज नहीं किया, इनफैक्ट तुम लाए उन कंपनीज को। So what are you saying? मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ। सच क्यों झूठ बोल रहे हो सर? सर तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, सच बताओ सर, सच बताओ यार। आप शोर ना मचाएं, तमाम एविडेंस आपके खिलाफ जा रहे हैं, और आपका केस जो है आप नैब ही हैंडल करेगी। ले चलो यार इन्हें। सर प्लीज लिसन टू मी, सर प्लीज प्लीज लिसन टू मी। गुड। और वो जो भी लॉयर करता है उसको भी खरीद लेना, सुकून से नहीं रहना चाहिए। ओके सर। इस बात का कोई आपके पास जवाब कि इस फकीर के पास ये करोड़ रुपए कहां से आया? बंद करो ये तस्वीर। तुम्हें रोता हुआ देख के मेरा दिल करता है कि इसको सचमुच की तस्वीर बना दूं मैं।